Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to learn some interesting concepts of solution. So let's start. So what exactly is solution? So solution is made up of two components, that is solute plus solvent is equals to solution. Alright, सपोज आपने एक ग्लास लिया, इसमें पानी भरा एंड इसमें आपने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया. ऑलराइट, तो ये जो बन गया हमारा मिक्सचर उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन. ठीक है, ये जो भी मिक्सचर है सॉल्ट प्लस वाटर का, इसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन. ऑलराइट, सो ये जो कंडीशन है सॉल्ट प्लस वाटर, सो ये जो सॉल्ट है ये हमारा है सॉल्यूट एंड जो सॉल्वेंट है वो हमारा है वाटर. वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है, जैसे हमने सॉल्ट डाला वैसे ही हम यहाँ पे शुगर भी डाल सकते हैं. सो शुगर प्लस वाटर का जो भी मिक्सचर होगा उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे. एंड इस कंडीशन में जो शुगर है हमारा वो है हमारा सॉल्यूट. ठीक है, एंड वाटर हमारा सॉल्वेंट. हमेशा वाटर हमारा सॉल्वेंट ही रहेगा. ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे और कोई भी दूसरा कंपोनेंट डालते हैं जैसे कि जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया या फिर और कोई भी, तो वो होता है हमारा सॉल्यूट. ठीक है, एंड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन. सो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन बना किस चीज़ से होता है. सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ऑलराइट, सो अभी हम थोड़ा परसेंटेज के बारे में देख लेते. ठीक है, मैथ्स का लेक्चर नहीं चल रहा है, ये जस्ट आगे हमें यूज़ होगा परसेंटेज, इसके लिए हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीख लेते. ठीक है, सो देखो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, जतिन, प्राजक्ता, अक्षय एंड रजनी. इनको मार्क्स मिले हैं. ठीक है, जतिन को मिले हैं 10 में से 8 मार्क्स. ठीक है, प्राजक्ता को मिले हैं 10 में 100 आउट ऑफ 200 मार्क्स. सो ये 4 स्टूडेंट्स के 4 मार्क्स मुझे पता है. तो क्या ये देख के मैं बता सकता हूँ कि इनको इन सब में से हाईएस्ट परसेंटेज किसको मिला है? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज एक का जो आउट ऑफ ए वो 10 है, दूसरे का 200 है, 500 है, 1000 है. सो ये देख के मैं कभी बता नहीं सकता कि इसमें से हाईएस्ट परसेंटेज किसको मिला है. ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा बताने के लिए. तो हम क्या करेंगे, ये जो आउट ऑफ मार्क्स है जो डिफरेंट है उसे हम एक कॉमन बेस पे लेके आएंगे. ठीक है, सपोज मेरे सामने 3 लड़के खड़े हैं. एक जो है वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है, दूसरा एकदम 1 किलोमीटर दूर खड़ा है, तीसरा इधर किधर तो बहुत दूर खड़ा है. तो ये तीनों का मैं हाइट कंपेयर नहीं कर सकता. अगर मुझे हाइट कंपेयर करना है तो मैं इन तीनों को क्या बोलूँगा, भाई तीनों लाइन में खड़े हो जाओ. जब लाइन में मैं उन्हें देखूंगा कि हाँ भाई इसका हाइट कम है, इसका हाइट बड़ा है, इसका हाइट छोटा है, तो मैं उन्हें कंपेयर कर सकता हूँ. बट अगर ऐसे दूर दूर खड़े हैं, एक नज़दीक खड़े हैं, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता. उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तीनों को एक लाइन में स्ट्रेट लाना होगा. वैसे ही ये जो 4 स्टूडेंट है इनका जो बेस है वो बहुत डिफरेंट है. ठीक है, आउट ऑफ जो मार्क्स है वो बहुत डिफरेंट है. तो मैंने क्या करूँगा, मैं इन बेस को भी कॉमन लेके आऊँगा. ठीक है, कॉमन हमारा टर्म होता है 100. ठीक है, वो एक राउंड फिगर है, इसके लिए हम 100 ले लेते हैं. सी, परसेंटेज का मीनिंग क्या है? पर सेंट, यानी कि 100 सेंट यानी 100. ठीक है, सो परसेंटेज कि भले इसको 8 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 10, बट इसको 100 के रिस्पेक्ट में कितना मार्क्स मिला. ठीक है, हम 100 हमारा एक कॉमन रिस्पेक्ट बना लेंगे, हमारा एक कॉमन बेस बना लेंगे. तो इसका हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 आउट ऑफ 10 इंटू 100. ठीक है, तो ये हो गया 10. तो इसको परसेंटेज कितना मिला? 8 इंटू 10 इक्वल्स टू 80% मिला है. ठीक है, जतिन को 80% मिला है. देन प्राजक्ता को कितना मिला है? देखो 100, 200 इंटू 100, ये गया 2. तो इसको परसेंटेज कितना मिला है? 50% मिला है. प्राजक्ता को 50% मिला है. नाउ अक्सा को कितना मिला है देखते हैं. 500 इंटू 100, यहाँ पे गया 5, 60. ठीक है, अक्सा को कितना मिला है? 60% मिला है. एंड रजनी को कितना मिला है? देखो 800 आउट ऑफ 1000 इंटू 100. ठीक है, जो भी मार्क्स है इंटू मैंने 100 कर दिया, बिकॉज हमें बेस कितने में लाना है? 100 पे लाना है. जैसे मैंने 3 लड़के थे उनको मैंने एक लाइन पे खड़ा किया ना, वैसे ही ये जो 4 अलग अलग बेस थे उनको भी मैंने विथ रिस्पेक्ट टू 100 कैलकुलेट किया. ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 10 एंड ये हो जाएगा 80%. ठीक है, सो अभी मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ. देखो जतिन को भी 80% है, रजनी को भी 80% है,
देन प्राजक्ता को 50% है एंड अक्सा को 60% है। अभी मैं इनमें कंपैरिजन कर सकता हूँ, बट इस कंडीशन में कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज समझ में नहीं आ रहा था कि किसको कितना ज़्यादा मार्क्स मिला है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबका बेस 100 किया। मतलब जतिन को भले 8 आउट ऑफ 10 है, बट इसका मतलब 80% का मतलब क्या है, अगर उसका पेपर 100 मार्क्स का होता तो उसको 80 मार्क्स मिलते। ठीक है, इसका 50% का मतलब क्या है, भले उसका पेपर 200 मार्क्स का था, बट इफ उसका पेपर अगर 100 मार्क्स का होता तो उसको उसमें से 50 मार्क्स मिलता। सेम गोज फॉर दिस 60, यहाँ पे 80। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 10, 200, 500 ये सब डिफरेंट था। यहाँ पे हमने सबका बेस सेम कर लिया। ठीक है, बेस क्या किया, 100 किया। अब हम इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी को कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज कंपैरिजन के लिए बहुत इजी होता है। हम कोई भी टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू 100 लेके आते हैं। ठीक है, सो एक छोटा सा कंसेप्ट था परसेंटेज का। आई होप आपको समझ में आया होगा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अभी हम अगेन सॉल्यूशन वाले कंसेप्ट पे आते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोई भी परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाता है। जब भी आप कोई भी लैब में काम करते हो तो आपका जो टीचर होता है वो आपको बोलता है कि भाई 10% सॉल्यूशन बनाओ, 10% सॉल्यूशन बनाओ ऑफ NaCl। तो अब कैसे बनाओगे ये अभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो परसेंटेज सॉल्यूशन हम एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं। x ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, हम यहाँ पे NaCl का ही कंडीशन लेते हैं। ठीक है, x ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट है क्या है हमारा, NaCl है सॉल्ट, एंड सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। ठीक है, सो x ग्राम सोल्यूट इन 100 ml सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा परसेंटेज सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज अगर हमें 5% NaCl बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, 5 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, हम वेइंग बैलेंस पे 5 ग्राम वे करेंगे NaCl एंड इसको किस में डिजोल्व करेंगे, इन 100 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे। तो जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, 5% NaCl का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 50% ग्लूकोज। 50% ग्लूकोज हम कैसे बनाएंगे, 50 ग्राम ग्लूकोज लेंगे हम, उसमें उसको किस में डिजोल्व करेंगे, 100 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे। जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन वो होगा 50 ml, 50%। ठीक है, यहाँ पे हमें फाइनल वॉल्यूम 100 बनाना है। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो हमें कितना बनाना है, 100 बनाना है। जैसे यहाँ पे भी देखो 10% सॉल्यूशन था तो हम 10% कैसे बनाएंगे, 10 ग्राम लिया मैंने एंड 100 ml में डिजोल्व किया, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना बनेगा, 10% NaCl। ठीक है, ये कैसे, ये क्या था, 50% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या था, 5% NaCl सॉल्यूशन। ये सारी के सारे सॉल्यूशन है बिकॉज हमने यहाँ पे सॉल्यूट लिया एंड सॉल्वेंट लिया, दोनों का मिक्सचर सॉल्यूशन। सो ये जो है हमारा वो क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, सो परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं आपको समझ में आया होगा। x ग्राम इन 100 ml, ये याद रखना आपको, 100 ml में ही डिजोल्व करना है, तभी हमारा क्या बनेगा, परसेंटेज सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अभी समझो जैसे वहाँ पे फाइनल हमने क्या लिया था, फाइनल 100 में बनाते हम लोग। ठीक है, 100 ml में डिजोल्व करते, बट अगर समझो आपको 100 ml नहीं, आपको ना 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। हमें 100 ml नहीं बनाना, हमें 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। तब हम क्या करेंगे, देखो अगेन परसेंटेज सेम ही है, 5% ही बनाना है बट 1 लीटर बनाना है। तो हम पहले देखते कि हम लोग 5% NaCl सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। इजी है, अभी हमने देखा 5 ग्राम लेंगे इन 100 ml, तो हमारा क्या बन जाएगा, 5% NaCl। बट ये जो बनेगा वो कितना बनेगा, वो 100 ml सॉल्यूशन बनेगा। बट क्या हमें यहाँ पे 100 ml सॉल्यूशन चाहिए, नहीं, हमें यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन चाहिए। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। ठीक है, हम 100 ml बना रहे थे बट हमें यहाँ पे 1000 ml बनाना है। तब हम क्या करेंगे, देखो एक आपको ना मैं कॉमन सेंस बताता हूँ।
यहाँ पे हमने 100 लिया था, 100 ml, बनाना कितना है हमें 1000 ml, यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, राइट, 1000 ml ही बनाना है ना, तो जस्ट मैंने एक जीरो बढ़ा दिया। तो जैसे हमने नीचे एक जीरो बढ़ा दिया वैसे ही एक ऊपर भी जीरो बढ़ेगा, सिंपल। ठीक है, जैसे जो भी आप नीचे करोगे ना वही आपको ऊपर भी करना है। जैसे आपने एक नीचे जीरो बढ़ा दिया वैसे आप एक ऊपर भी जीरो बढ़ा दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप 50 ग्राम सॉल्ट लो एंड उसको 1000 ml में डिजोल्व करो। ठीक है, 5 लेके हम 100 में डिजोल्व कर रहे थे तब हमारा 5% बन रहा था। सेम 50 ग्राम अगर आप 1000 ml में डिजोल्व करोगे तो भी आपका जो सॉल्यूशन होगा वो 5% ही होगा, परसेंटेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, नीचे भी एक जीरो बढ़ा दिया, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी 5% ही बनेगा। दोनों साइड पे हमने सिमिलर किया, एक को जो किया वही ऊपर वाले को भी किया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या किया है, 10 ml ऑफ 5% NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन हमें यूजुअली हम क्या करते हैं 5 ग्राम इन 100 ml लेते हैं, राइट, बट हमें 100 ml चाहिए क्या, नहीं, हमें सिर्फ 10 ml चाहिए। ठीक है, तो हमें 90 ml वेस्ट नहीं करना, हमें स्टार्टिंग में ही 10 ml बनाना है। तो हम 10 ml कैसे बनाएंगे, देखो अगेन कॉमन सेंस, यहाँ से हमें एक जीरो निकालना है, राइट, तो यहाँ पे जो डेसिमल यहाँ पे होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 0.5। सो 0.5 ग्राम जब हम 10 ml में डिजोल्व करेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 5% NaCl सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अभी यही थोड़ा अगर आपको नहीं समझा होगा कि हम कैसे यूज़ करेंगे तो फिर से एक बार देखो, ये है हमारा 5%, ये तो समझे आपको 5% कैसे बनाना है, 5 ग्राम इन 100 ml, बट हमें 100 ml बनाना है नहीं, हमें 10 ml बनाना है, तो वही हम इंटू 10 करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कट, यहाँ से एक जीरो कट, 5/10 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, तो 0.5 ग्राम हम 10 ml में डिजोल्व करेंगे। ठीक है, 0.5 ग्राम इन 10 ml जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो बन जाएगा 5% NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, जस्ट हमें जो भी परसेंटेज है उसको थोड़ा कंपेयर करना होगा। कंपेयर करना इज इन जो नीचे करेंगे वही हमें ऊपर भी करना है। ठीक है, या फिर हमें इसे लॉन्ग वे से कैलकुलेट करना है, तभी हम 10 ml या फिर 1 लीटर, आप इसका 5 लीटर भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे देखो 1 लीटर के लिए हमने कैसे बनाया, 50 ग्राम लिया था, देखो 100 ml के लिए हम क्या करते हैं 5 ग्राम इन 100 ml, 1 लीटर के लिए क्या करते हैं 50 ग्राम इन 1000 ml। वही अगर समझो 5 लीटर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 लीटर बन जाएगा। ठीक है, वही हम 50 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 250। सो इतना ग्राम अगर मैं 5000 ml वाटर में डिजोल्व करता हूँ तो अगेन जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 5% ही होगा। ठीक है, सो ऐसे करते हैं हम परसेंटेज सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये परसेंटेज सॉल्यूशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम चलते, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एक मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, सो मोलार सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे हमें एक 1 मोल का मीनिंग क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। ये जस्ट एक 1 मोल यानी क्या होता है, देखो सपोज मैंने आपको बोला कि मुझे 1 डज़न मैंगो दो। ठीक है, मैंगो का सीजन चल रहा है, सो मैंने बोला आपको कि 1 डज़न मुझे मैंगो दो, तो आप मुझे कितना दोगे, 12 मैंगोज दोगे, राइट। जो अगर मैंने आपको 1 डज़न मांगता हो तो आप मुझे 12 ही दोगे ऑब्वियसली। तो वही अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 1 मोल मैंगोज दो, अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 1 मोल मैंगोज दो तो आप मुझे इतने मैंगोज दोगे। ठीक है, इतने मैंगोज है क्या आपके पास, ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23 मैंगोज दोगे आप मुझे। जैसे 1 डज़न यानी 12, वैसे ही 1 मोल यानी इतना सारे नंबर्स, ये नंबर है एक, जस्ट 6.02 इंटू 10⁻23 मैंगोज। ठीक है,
तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग मैंगोज नहीं काउंट करते, यहाँ पे हम एटम्स काउंट करते हैं, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स काउंट करते हैं। देखो कुछ कंडीशन में हमें क्या करता है लेबोरेटरी में, जैसे हम कोई भी मीडिया बनाते हैं, जैसे अभी आपने MS मीडिया बनाया, वहाँ पे हमें एकदम डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, एकदम डाइल्यूट। सो तब हम मोलार कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, तब हम मोल कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो 1 मोल यानी क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मुझे 1 मोलार सॉल्यूशन बनाना है, अभी ध्यान दो, अगर मुझे 1 मोलार सॉल्यूशन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 1 मोल यानी कितना, इतना 6.02 इंटू 10⁻23 इतना ऑब्जेक्ट्स अगर मैं 1 लीटर में डिसॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी NaCl का ही एग्जांपल लेते हैं। मैंने अगर बोला आपको कि 1 मोलार NaCl सॉल्यूशन बनाओ, तो आप क्या करोगे, NaCl 1 NaCl 2 NaCl 3 NaCl, ऐसे कितने NaCl काउंट करोगे, 6.02 इंटू 10⁻23 इतने NaCl काउंट करोगे मुझे, एंड उसको आप 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करोगे, ठीक है। फिर से एक बार, मैंने आपको बोला कि 1 मोलार NaCl बनाओ, तो आप क्या करोगे, 1 NaCl 2 NaCl 3 NaCl ऐसे काउंट करोगे, कितना काउंट करोगे, 6.02 इंटू 10⁻23 इतने NaCl लोगे, एंड वो जब आप 100,000 ml में डिसॉल्व करोगे, तो जब आपका सॉल्यूशन बनेगा वो होगा 1 मोलार सॉल्यूशन, 1 मोलार NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है एक एक काउंट करना, नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट है 58 ग्राम, ठीक है, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट है 58 ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अगर 58 ग्राम NaCl में लेता हूँ, तो इसका मतलब उसके अंदर हमारे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है NaCl के। फिर से एक बार, अगर मैं NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 58 ग्राम, तो अगर मैं 58 ग्राम NaCl वे किया मैंने 58 ग्राम, एंड अगर 58 ग्राम मेरे हाथ में है, इसका मतलब उसके अंदर जो NaCl के मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं, इतने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अभी क्या हमें ये नंबर मिल गया, अभी हम इनको 58 ग्राम को हम 1000 ml में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट NaCl जो हमने लिया था, वो हम जब 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, 1 मोलार सॉल्यूशन, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो अब एक काउंट करो और 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व करो, अगेन ये पॉसिबल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 58 ग्राम, तो 58 ग्राम जब आप 1000 ml में डिसॉल्व करोगे, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो होगा 6.02 वो होगा आपका 1 मोलार सॉल्यूशन, ठीक है। अगेन 1 मोलार NaCl सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे, मैंने क्या बोला, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट, देखो अगर मैंने आपको बोला कि मुझे भाई 1 मोलार NaCl बनाओ, तो आप क्या करोगे, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 58 ग्राम है, उसको आप क्या करोगे 1000 ml में डिसॉल्व करोगे, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो आपका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा वो होगा 1 मोलार, ठीक है। यानी कि ये जो देखो आपने क्या किया, बिकर में 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, इसके अंदर आपने 58 ग्राम NaCl डाला, तो अभी ये जो सॉल्यूशन बना है ना NaCl का, उसके अंदर NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर, वो जो सॉल्यूशन है ना उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स है NaCl के, ठीक है। सेम
1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, ग्लूकोज का जो मोलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़े बहुत मोलिकुलर वेट पता होने चाहिए। ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम, ठीक है, C6H12O6। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 180 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना एक बार। सो ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट होता है 180 ग्राम। आपको बनाना क्या है, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, 180 ग्राम ले लोगे ग्लूकोज का, उसको आप 1000 ml में डिजोल्व करोगे, 1 लीटर वाटर में आप उसे डिजोल्व करोगे, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, 1 मोलर ग्लूकोज, ठीक है। मोलर का m हमेशा कैपिटल लिखते हैं, याद रखना। हमने क्या किया, 1 मोलर NaCl बनाया, 1 मोलर ग्लूकोज बनाया, उसके लिए हमने 58 ग्राम NaCl लिया, इसके लिए हमने 180 ग्राम NaCl लिया, बिकॉज ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट ज़्यादा है। समझ में आया 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाता है, ठीक है। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर समझो हमने 1 मोलर NaCl भी बना लिया है, 1 मोलर ग्लूकोज भी बना लिया है, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कि देखो ये 2 बीकर है, इसमें है आपका 1 मोलर NaCl, यहाँ पे आपका 1 मोलर ग्लूकोज। तो अगर मैंने बोला कि आपको इन दोनों में, यानी कि देखो कैसे बनाया आपने, ये 1 लीटर पानी है, इसके अंदर आपने 58 ग्राम NaCl डाला है एंड इसमें आपने 180 ग्राम ग्लूकोज डाला है। तो अगर मैंने आपको पूछा कि इन दोनों में से कौन से बीकर में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, सोचो, मेरा क्वेश्चन क्या है, इन दोनों बीकर में कौन से वाले बीकर में ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, क्या लगेगा आपको, यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 180 ग्राम है। रॉन्ग, इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगेन, इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बिकॉज 58 ग्राम यानी ही 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एंड 180 ग्राम यानी ही 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट है। ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, ठीक है। भले ये 58 है, ये 180 है, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स इतने ही है इसमें, ठीक है। इसमें भी इतने ही NaCl है, इसमें भी इतने ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये ग्राम पे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, हम जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस पर हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हमें क्या करना है, 1000 ml में डिसॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट, अभी देखो, जैसे कि अगर हमने, यही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मैंने समझो ठीक है, देखो ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन लेते हैं हम। मैंने 180 ग्राम ग्लूकोज लिया एंड उसे 1000 ml पानी में डिसॉल्व किया, ठीक है। मैंने क्या किया, 180 ग्राम ग्लूकोज लिया एंड उसे 1000 ml पानी में डिसॉल्व किया। तो जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, 1 मोलर, बिकॉज 180 क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। अब ये थोड़ा इसके साथ खेलते हैं हम। देखो, अगर मैंने क्या किया, 18 ग्राम ग्लूकोज लिया एंड उसे 100 ml में डिसॉल्व किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, 18 ग्राम ग्लूकोज लिया, उसे 100 ml में डिसॉल्व किया। तो जो सॉल्यूशन होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका कितना मोलर सॉल्यूशन बना होगा, क्या लगता है आपको? पॉज करके थोड़ा सोचो, ओवर थिंक करते हो, इससे अच्छा ये सोचो, ठीक है। सो देखो, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी होगा 1 मोलर सॉल्यूशन। क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ से भी एक जीरो कम किया, यहाँ से भी एक जीरो कम किया, सो जो मैंने नीचे किया वही ऊपर किया, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं हुआ, वो तो उतना ही है। भले हमने 180,000 में क्या डाला हो या फिर 18 ग्राम्स 100 में क्या डाला हो, दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो सेम ही है।
यानी तो ये जो भी होगा वो भी 1 मोलार ही होगा, ठीक है। सपोज अगर मैंने आपको बोला कि 1 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन बना, बट आपको इतना 1 लीटर सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आपको 100 ml काफ़ी है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे। 900 ml वेस्ट जाने से अच्छा है आप क्या करोगे, सीधा 18 ग्राम 100 ml में डिजोल्व करोगे, तो जो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा वो भी 1 मोलार ही कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका, ठीक है। सो जैसी आपकी नीड है उस हिसाब से आपको उसका कन्वर्जन आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी लैब में काम करते हो तो, ठीक है। और थोड़ा खेलते हैं इसके साथ, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 1800 इन 1000 ml, अभी क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका, सोचो। 180 ग्राम 1000 में डिजोल्व किया, 1 मोलार बना। यहाँ पे देखो मैंने ज़ीरो सिर्फ ऊपर ऐड किया है, नीचे मैंने ज़ीरो ऐड ही नहीं किया, तब जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, 10 मोलार, ठीक है। 1 मोलार के लिए 180 ग्राम था, तो 1800 ग्राम 10 ml सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे देखो अगर मैंने 1 मोलार कैसे बनाया, 180,000, तो अगर समझो मैंने 180 का मल्टीप्लाई बाई 2 किया, यानी कि ये जो मेरा सॉल्यूशन है वो 180 ग्राम था, तो समझो अगर मैंने 360 ग्राम ऐड किया 1000 में, तो जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है ना वो क्या बनेगा, 2 मोलार, ठीक है। 1 मोलार के लिए अगर हम इतना यूज़ करते हैं तो 2 मोलार के लिए इसका डबल होगा। वैसे ही 180 का 10 टाइम्स 1800, तो जो मेरा मोलार होगा वो भी क्या होगा, 10 मोलार सॉल्यूशन होगा, समझा। और थोड़ा खेलते हैं, अगर मैंने समझो 18 ग्राम ही लिया, वो 1000 में डिसॉल्व किया, अब क्या होगा, राइट 0.1 मोलार, ठीक है। 1 मोलार के लिए 180 ग्राम, 0 पॉइंट के लिए 18 ग्राम, समझा। जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या बनेगा, 0.1 मोलार बनेगा, ओके। और थोड़ा अगर मैंने 1.8 लिया तो 1000 में, तो 0.01 मोलार, समझा। ऐसे करते हम ये, ठीक है। तो ये तो आपका 1 मोलार बन गया। ये आप अगर आपको नहीं समझे तो फिर से एक बार ये देख लो वीडियो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, ठीक। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 0.5 मोलार ग्लूकोज बनाना है। कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले 1 मोलार बनाते हैं हम लोग। 1 मोलार ग्लूकोज कैसे बनाएंगे, सर 180 ग्राम लेंगे, उसे 1000 में डिसॉल्व करेंगे, तो जो हमारा बनेगा वो 1 मोलार होगा। वेरी गुड। क्या हमें 1 मोलार बनाना है, नहीं, हमें कितना बनाना है, 0.5 मोलार। 1 का हाफ इज 0.5, राइट, 1 का हाफ होता है 0.5, तो यहाँ पे जो 180 है उसका भी हाफ कर दो, 90 ग्राम इन 1000 ml, क्या बनेगा हमारा, 0.5 मोलार, सिंपल, समझा। जस्ट मैंने ये जो 180 था उसका मैंने हाफ कर दिया, बिकॉज हमें 1 मोलार नहीं चाहिए था, हमें 0.5 मोलार चाहिए था। इसका हाफ जो हमारा फाइनल होगा वो क्या होगा, हमारा 0.5 मोलार सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो ये हो गए हमारे मोलार, 1 मोलार, 0.5 मोलार। देखो हम ना एक ऐसे भी कर सकते हैं, हमने 1 मोलार निकाला, ऐसे करते, हमने 1 मोलार लिया, ठीक है, 1 मोलार सॉल्यूशन। 0.1 मोलार कैसे बनाएंगे, एक डेसिमल और शिफ्ट, यानी कि ये हो गया हमारा 0.1 मोलार, ठीक है। अगर इसमें हमने 18 ग्राम सॉल्यूशन, 18 ग्राम सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया है, अगर मैंने उसको ही इंटू 5 किया ना, तो मेरा क्या आ जाएगा, 90 ग्राम। 0.1 इंटू 5 ही हमारा 0.5 होता है ना, 0.1 इंटू 5 0.5, तो वही 18 ग्राम इंटू 5 90 ग्राम, सो 90 ग्राम इन 1000 ml क्या बन जाएगा हमारा, 0.5 मोलार सॉल्यूशन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके बहुत सारे वेज है, आप कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको पॉसिबल है वैसे आप करो, ठीक है। जस्ट रॉन्ग आंसर मत देना, ठीक है। अभी जैसे हमने मोलार सॉल्यूशन देखा ना, 1 मोलार, तो कुछ कंडीशन में हमें और ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने होते हैं, तो वो हम मिली मोलार में जाते हैं।
ठीक है, मिलीमोलर यानी और कम कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी देखते हैं कि मिलीमोलर सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं। देखो, जैसे कि 1000 ml यानी कि 1 लीटर, राइट। वैसे ही 1000 मिलीमोलर, देखो मिली का स्मॉल m एंड ये कैपिटल M, 1000 मिलीमोलर यानी 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। 1000 मिलीमोलर जैसे 1000 ml 1 लीटर, वैसे ही 1000 मिलीमोलर इज इक्वल्स टू 1 मोलर। इसी का मतलब 1 मोलर इज इक्वल्स टू, देखो 1000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻³ मिलीमोलर, राइट। 1000 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना 10⁻³ मिलीमोलर। तो 1 मोलर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमोलर। वैसे ही 1 मिलीमोलर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मोलर। समझे आपको कन्वर्जन? 1 मोलर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमोलर, 1 मिलीमोलर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमोलर। जस्ट मैंने साइन चेंज कर दिया, ठीक है। अगेन 1000 ml 1 लीटर, 1000 मिलीमोलर 1 मोलर, 1 मोलर यानी 1000 मिलीमोलर। 1000 को मैंने कैसे लिखा? 10⁻³ लिखा। वैसे ही 1 मिलीमोलर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मोलर। सी, मोलर वैल्यू बड़ा है, मिलीमोलर छोटा है, तो मिलीमोलर को आप मोलर में कन्वर्ट कर सकते हो, मोलर को आप मिलीमोलर में कन्वर्ट कर सकते हो। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो तो आपको इनटू पॉजिटिव करना होगा, एंड अगर आप छोटे से बड़े में आ रहे हो तो आपको नेगेटिव करना होगा, ठीक है। ये लिख लो चाहिए तो आपको, अगर आप भूल रहे हो तो। मोलर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमोलर इज इक्वल टू 10⁻⁻3। तो अगर समझो यहाँ पे मुझे 1 मिलीमोलर ग्लूकोज बनाना है। अगेन पहले मोलर बनाओ। मोलर कैसे बनाएंगे? 180 ग्राम इन 1000 ml। ये तो मेरा 1 मोलर बन गया, बट क्या मुझे यहाँ पे 1 मोलर बनाना है? नहीं, मुझे यहाँ पे मिली मोलर बनाना है। तो मिली मोलर कैसे बनाएंगे? इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। 180 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम ग्लूकोज में 1000 ml में डिजोल्व करूंगा, तो जो मेरा फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 1 मिली मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। समझा आपको? वैसे ही 5 मिली मोलर बनाना है तो मैं क्या करूंगा? देखो अगेन मिली मोलर दिया है, पहले मोलर बनाओ 180 ग्राम, देन मिली मोलर बनाओ। मिली मोलर के लिए 10⁻³ करते हैं हम, एंड 5 मिली मोलर बनाना है। देखो ये तो हमारा 1 मिली मोलर हो गया, 5 के लिए इंटू 5 कर दो, सिंपल। 180 ग्राम यानी मोलर, 10⁻³ यानी मिली मोलर, एंड 5 बिकॉज 5 मिली मोलर है, तो ये जो आपका सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका 5 मिली मोलर का ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल है। एक लास्ट वाला करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अभी हम जैसे 1000 ml में डिजोल्व कर रहे थे, यहाँ पे 1000 ml नहीं बनाना हमें। मैंने आपको क्या बोला कि 10 मिलीमोलर ग्लूकोज बनाओ, बट 1000 ml मत बनाओ, सिर्फ 10 ml बनाओ। तब आप क्या करोगे? थोड़ा सा ध्यान दो। देखो स्टेप बाय स्टेप चलते। 10 ml ऑफ 10 मिलीमोलर ग्लूकोज बनाना है, ठीक है। पहले 1 मोलर बनाओ। 1 मोलर के लिए हम कितना ग्लूकोज लेंगे? 180 ग्राम लेंगे, वेरी गुड। फिर समझो अगर मैंने आपको बोला कि 1 मिली मोलर बनाओ, तो आप क्या करोगे? इंटू 10⁻³ करोगे, बराबर। ये तो हमारा 1 मिली मोलर बन गया। बट क्या हमें यहाँ पे 1 मिली मोलर बनाना है? नहीं, हमें यहाँ पे 10 मिली मोलर बनाना है। तब हम क्या करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें 10 मिली मोलर बनाना है ना। अगेन देखो, सबसे ना पहले हम सिर्फ इतना ही पार्ट देख रहे हैं, 10 मिली मोलर। यहाँ तक हम अभी पहुँचे नहीं है। 10 मिली मोलर कैसे बनाएंगे? 10 मिली मोलर बनाने के पहले 1 मोलर बनाओ। कैसे बनाओगे? 180 ग्राम लेंगे हम। देन मिली मोलर बनाओ। मिली के लिए देखो जहाँ पे भी स्मॉल m लगेगा हम सीधा इंटू 10⁻³ करेंगे, ठीक है। तो मिली बनाओ 10⁻³। 10 मिली इंटू 10 अपॉन 1000,
तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है हमारा 10 मिली मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। बट क्या हमें 1000 ml बनाना है? नहीं, हमें कितना बनाना है? सिर्फ और सिर्फ 10 ml बनाना है। तो 10 ml के देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 10 ml यानी सिर्फ और सिर्फ इतना ही। ये 2 जीरो हमें नहीं चाहिए, ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, ये भी ज़ीरो कट। तो 18 इंटू 10⁻³ ग्राम जब आप 10 ml पानी में डिज़ोल्व करोगे तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो ये होगा 10 ml ऑफ 10 मिलीमोलर ग्लूकोज। ये अगर आपको नहीं समझा तो फिर से एक बार ये रिवाइंड करके देख लेना, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। तो इसी को हम 18 मिलीग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 18 मिलीग्राम ग्लूकोज 10 ml में डिज़ोल्व करते हैं तो जो आपका फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 10 ml ऑफ 10 मिलीमोलर ग्लूकोज, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाओ, पहले मोलार लो, फिर मिलीमोलर, फिर 10, बिकॉज 10 ml बनाना था। अगर यहाँ पे 20 आता तो हम यहाँ पे इंटू 20 करते, ठीक है। 20 मिलीमोलर कैसे बनाएंगे देखो समझो, चलो देखते हैं अभी 20 मिलीमोलर कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। तो हम पहले तो लेंगे मोलर, मोलर के लिए क्या करते हैं 180 ग्राम, फिर क्या है मिली है 10⁻³ एंड 20 है इसके लिए इंटू 20। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा 1000 में डिजोल्व करने के बाद वो कितना होगा 20 मिली मोलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे मिली होता है वैसे माइक्रो भी होता है। मिली के लिए हम क्या करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही 1 माइक्रो के लिए हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो समझो अगर मैंने आपको बोला कि माइक्रोमोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाओ 1 माइक्रोमोलर, कैसे बनाओगे आप 180 ग्राम इंटू 10⁻6 ग्राम। ये जब आप 1000 ml में डिज़ोल्व करोगे तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 1 माइक्रोमोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। मिली होगा 10⁻6, माइक्रो होगा मिली होगा तो 10⁻3, माइक्रो होगा तो 10⁻6। सो ये जो है 180 वो क्या है 1 मोलर इंटू 10⁻6 माइक्रोमोलर। वैसे ही आप जो भी आप अभी इसके साथ भी खेल सकते हो, इसका मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसका 2 माइक्रोमोलर बनाओ, 0.5 माइक्रोमोलर बनाओ, ठीक है। जो भी आपको और बना है तो सॉल्यूशन आप बना सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये माइक्रोमोलर वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।